हेलो एवरीवन। तो इस बजट में एफएम ने मिडिल क्लास को तो खुश कर दिया बाय ऑफरिंग नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख रुपीस। बट स्टॉक मार्केट की बात करें जिस पर सबका फोकस था, क्योंकि हमारी इनकम ही स्टॉक मार्केट से होती है और यहाँ पर ही मार्केट को नाखुश कर दिया, तो इनकम टैक्स का भी क्या ही फायदा होगा, क्योंकि इनकम ही घट जाएगी ना। मतलब अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें, मार्केट के सेक्टर है, बिजनेस की बात करें, तो बजट एकदम ही वर्स्ट देखने के लिए मिल गया है हमें। मतलब बहुत लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे कि इस सेक्टर को इतना परसेंटेज अलोकेशन मिलेगा, इतने को इतना मिलेगा, वैसा हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिसके लिए ये बजट अच्छा साबित हुआ और कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कंपनीज है, जिसके लिए ये बैड न्यूज साबित हुआ और बजट एकदम ही वर्स्ट हो गया। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले किसी को बड़ा झटका लगा है तो वो है रेलवे सेक्टर। सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि रेलवे को 15 से 20% की ग्रोथ होगी, मतलब 15 से 20% का ज्यादा उनको अलोकेशन मिल जाएगा। और रियलिटी में आप सभी ने देखा कि पिछले साल जितना रेलवे में कैपेक्स था उतना सेम का सेम इसी साल भी कंटिन्यू किया है। मतलब कोई भी ग्रोथ ही नहीं है इस सेक्टर में। और अगर सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कंपनीज की भी ग्रोथ नहीं होगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि रेलवे के स्टॉक्स में सैटरडे के दिन इतनी ज़्यादा गिरावट हुई। उसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो इसमें भी हमें 9% से ज़्यादा कैपेक्स देखने के लिए मिल गया पिछले साल से। और ये जो 9% एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो मैन पावर में ज़्यादा यूज होगी। मतलब सोल्जर्स की सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, ये सभी चीज़ों में 9% की ग्रोथ है। उसका मतलब कि मेजोरिटी अमाउंट उसमें ही हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कि मिसाइल हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, हथियार हो गए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.8 लाख करोड़ का अलोकेशन मिला है। मतलब आउट ऑफ 6.8 लाख करोड़। मतलब इतने जो 9% अलोकेशन ज्यादा बढ़ा है, उसमें सिर्फ जो ये मिसाइल्स हो गई, ये हथियार जो मैंने बोला, उसमें सिर्फ 1.8 लाख करोड़ ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर ही ग्रोथ हो गई। मतलब एफडी के रिटर्न्स को भी ये ग्रोथ मीट नहीं कर पाई है। तो इसीलिए हमने देखा कि डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स बनाती है वो सारी कंपनीज भी गिरते हुए दिख गई सैटरडे के दिन। थर्ड सेक्टर की बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें अलोकेशन कितनी दी गई है? लास्ट टाइम दी गई थी 11.11 लाख करोड़ और इस वक्त कितना है? 11.21 लाख करोड़। बस इतना ही कैपेक्स बढ़ा है ये वाले सेक्टर में, जिसकी वजह से हमने देखा कि L&T, KEI जैसी बड़ी कंपनी भी गिरते हुए दिख गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सभी भी आते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सारी बुरी खबरें हैं वो एक खबर की वजह से कवर हो गई, और वो है नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख रुपीस। आप सभी ने देख ही लिया होगा, सभी जगह पे उसी की चर्चा हो रही है। और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि किसी भी देश की जीडीपी को कंट्रोल करना है तो ये चार चीजें उसको कंट्रोल कर सकती है, जिसमें सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो वो तो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख की वजह से लोगों के पास थोड़े पैसे बचेंगे, तो वो सभी लोग कंजप्शन अपनी बढ़ा लेंगे। और आई की बात करें तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि लोगों के पास मतलब थोड़े पैसे बचेंगे इनकम टैक्स की वजह से। तो वो लोग, कई लोग सोच सकते हैं कि अपना मतलब पोर्टफोलियो बनाए और इन्वेस्ट करें। वो मतलब कहीं पे भी हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे लोग इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा पैसा आ सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी हमको बढ़ते हुए दिख सकती है। और जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो उसमें भी मतलब कोई इतना कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास मैं बोल रहा हूँ, इंफ्रा में भी इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सिवाय बिहार के। मतलब कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की देखने के लिए नहीं मिल रही है स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ओर से। पूरा ही बजट लग रहा था कि बिहार के लिए ही बनाया गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के पर्सपेक्टिव से वो लोग सोच रहे थे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि मतलब बिहार में ही सारे ही जो इंफ्रा के है वो सारे ही ऑर्डर उसमें ही जाते हुए दिखेंगे हमको इन फ्यूचर भी। और नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें भी कुछ खास फेरफार नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हो गया कि इनकम टैक्स की अच्छी खबर आ गई, तो इस चीज़ को लेकर बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का। और बाकी लोग भी इनकम टैक्स के अलावा किसी भी चीज़ को बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी को अवेयरनेस ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हमें कितना मतलब बुरी खबर है ये सारी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, एफएमसीजी में मतलब इनडायरेक्टली वो ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी हमको।
तो इस बजट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं अगर बताऊँ तो मेरा तो पोर्टफोलियो मतलब पूरा लाल हो गया है अभी भी। मतलब सैटरडे के दिन ऑब्वियसली था कि सैटरडे के दिन मतलब कोई FIDI एक्टिविटीज़ भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स यहाँ पे जुड़ने के लिए दिख जाएंगे। ज़्यादातर तो रिटेलर ही थे जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में।